जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1864, 1868, 1869 या 1870? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम वन विभाग की स्थापना की गई थी 1864 में की गई थी। और 1864 में जो प्रथम वन विभाग की स्थापना थी वो कहाँ पे की गई थी? आपके उत्तराखंड में की गई थी। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1868 में जो कुमाऊं वन विभाग है, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1869 में क्या की गई थी? गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम वन विभाग की स्थापना पूछे तो उत्तराखंड और 1864 में की गई थी। कुमाऊं वन विभाग पूछे तो 1868 में की गई थी और गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 कर लेना इसको, 1988 के अनुसार कितने % भाग पर वन होने चाहिए? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 21%, 30%, 33% या 35% भाग पर वो कितने % भाग पर वन होने चाहिए? तो याद रखना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने % भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कितने % भाग पर वन है? 45.44, 21% पर, 47% पर, 0.01% पर या 24.21% पर? तो दोस्तों याद रखना वन रिपोर्ट 2019 कौन सी वन रिपोर्ट है? 16वीं वन रिपोर्ट। कितने % भाग पे वन है? तो उत्तराखंड राज्य के 45.44% भाग पे क्या है? वन है। और अगर देश की बात करें हम तो 21.67% भाग पे क्या है? देश में वन है। ठीक है, जबकि जो वृक्षादित क्षेत्रफल है, यानी जो वन प्लस घरों के जो वृक्ष होते हैं मिलाकर जो वृक्षादित क्षेत्रफल 47 मिलाकर के कितना है? 47.01% भाग पर है कि कहाँ पर? उत्तराखंड में। और देश में जो है 24.21% पे क्या है? कुल वृक्षादित क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वन किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर या टिहरी? तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में सर्वाधिक वन है वो आपके कहाँ पे हैं? पौड़ी जनपद में स्थित हैं। और अगर प्रतिशत की यहाँ पे पूछता कि राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाता नैनीताल में। ठीक है, और अगर मैं देश की बात करूँ तो देश में सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? MP में स्थित हैं। और अगर प्रतिशत के हिसाब से हम बात करें तो जो मिजोरम है, मिजोरम में क्या है? सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, लगभग 90% यहाँ पे क्या है? वन है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम वन किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में सबसे कम वन है वो कहाँ पे? आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, और यदि प्रतिशत में सबसे कम वन पूछे तब भी आंसर इसका क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर ही होगा। और अगर देश में सबसे कम वन पूछे, देश में सबसे कम वन है तो याद रखना जो हरियाणा है, हरियाणा में क्या है? देश के सबसे कम वन है। कहाँ पर? हरियाणा में। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि देश में सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, 1% वाला राज्य, तो याद रखना तब आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखना जो राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं कहाँ पर हैं? बागेश्वर में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या चंपावत में? तो राज्य में जो सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं वो आपके कहाँ पे हैं? टिहरी जनपद में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? टिहरी में। और जो सबसे कम हैं वो आपके जो सबसे कम झाड़ियाँ हैं वो बागेश्वर हैं। और अगर बागेश्वर ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में चमोली आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में बागेश्वर नहीं होगा तो क्या मिलेगा? चमोली मिलेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के
कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। ठीक है, कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। 59.70, 40.30%, 55.57% या 45.44%। तो दोस्तों याद रखना, जो गढ़वाल मंडल में पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 59.70% भाग वनों का कहाँ पाया जाता है, गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। और अगर हम यहीं पे कुमाऊं मंडल की बात करें तो याद रखना 100 में से 59 घटा दो, 40.30% क्या पाया जाता है, कुमाऊं मंडल में पाया जाता है। वनों का क्षेत्रफल जो 40.30% है वो कहाँ पे पाया जाता है, आपके कुमाऊं मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में स्थित हैं। जो राज्य के सर्वाधिक वन हैं वो किस नदी बेसिन में है, अलकनंदा, टोंस, भागीरथी और यमुना। तो याद रखना, जो राज्य के सर्वाधिक वन हैं वो किस नदी बेसिन में है, टोंस नदी बेसिन में है। किस नदी बेसिन में, टोंस नदी। और कभी प्रतिशत पूछे तो याद रखना 76% जो वन है टोंस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम वन किस नदी बेसिन में है, तो याद रखना जो सबसे कम वन है वो कहाँ पे, आपके अलकनंदा नदी बेसिन में है। किस नदी बेसिन में, अलकनंदा नदी बेसिन में क्या है, सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कितनी ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पर कोई वनस्पति, 4000 मीटर, 4500 मीटर, 3500 मीटर या 3700 मीटर। तो दोस्तों याद रखना, जो राज्य में 4800 नहीं है, यहाँ पे जो राज्य में है यहाँ पे 4800 मीटर पर क्या नहीं पाई जाती है, कोई भी वनस्पति। इससे ऊपर क्या नहीं पाई जाती है, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यों में वनों का प्रबंध कितने प्रकार से किया गया है। जो राज्यों में वनों का प्रबंध है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, जो राज्य में वनों का प्रबंध, उत्तराखंड राज्य में वनों का प्रबंध कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन, सुरक्षित वन, दूसरा है सिविल सेवाएं वन, तीसरे अगर हम बात करें पंचायती वन, और चौथे बात करें तो निजी या नगर क्षेत्रीय वन हैं। ठीक है, तो याद रखना जो प्रथम सुरक्षित वन है, अगर कभी इनमें से क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक भाग पे कौन से वन है, तो सुरक्षित वन है। कितना प्रतिशत, 64.6% लगभग। ठीक है, अगर सिविल सोवम वन की बात करें तो याद रखना 26.2% क्या है, सिविल सोवम वन है। यदि हम पंचायत वनों की बात करें तो 8.4% भाग पे क्या है, पंचायत वन है। और यदि नगर क्षेत्रीय वनों की बात करें तो ये भी क्या है, 8.4% भाग पे क्या है, निजी या नगर क्षेत्रीय वन है। तो यानी उत्तराखंड राज्य में वनों का जो प्रबंध है 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक भाग पर क्या है, 64% भाग पर सुरक्षित वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता में हिमालय को कहा गया है। चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है, हिमवंत औसतम भूमि नामों, वानस्पतिक बगीचा, केदारखंड या मानसखंड। तो याद रखना, चरक संहिता में उत्तराखंड को हिमालय को जो कहा गया है, हिमवंत औषधम भूमि नामों कहा गया है। क्या कहा गया है, हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, किसको, उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो याद रखना जो चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया वो वानस्पतिक बगीचा के नाम से जाना गया है। किसके नाम से, वानस्पतिक बगीचा के नाम से जाना गया है। किसमें, चरक संहिता में, किसको, उत्तराखंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांज की उत्तराखंड में कितनी जातियां पाई जाती हैं। जो बांज की उत्तराखंड में पाई जाती हैं वो 40, 5, 10 या 20। तो दोस्तों याद रखना, बांज की उत्तराखंड में पाई जाती हैं 5 जातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में, किसकी, बांज की। ठीक है, 5 जातियां। और यदि पूछे कि बांज की विश्व में कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा 40 जातियां पाई जाती हैं बांज की। कहाँ पे, विश्व में बांज की कितनी जातियां पाई जाती हैं, 40 जातियां पाई जाती हैं। या अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस वृक्ष को शिव की जटा की संज्ञा दी गई है, किसकी जटा, शिव की जटा की संज्ञा दी गई, यानी जो, तो तब आंसर क्या हो जाएगा, बांज हो जाएगा। यानी जो बांज का वृक्ष है, बांज के वृक्ष को शिव की जटा की संज्ञा दी गई है। बांज के वृक्ष को किसकी संज्ञा दी गई है, शिव के जटा की संज्ञा दी गई है। किसको, बांज के वृक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गए फिर कि चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया है। चरक संहिता में आगे बता दिया था मैंने आपको, उत्तराखंड को क्या कहा गया है, वानस्पतिक बगीचा के नाम से जाना गया है। जबकि हिमवंत औषधम भूमि नामों चरक संहिता में किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, डुंगी पैतोली आंदोलन
किस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, जो डूंगी पैंतोली आंदोलन है किस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। तो याद रखना, जो डूंगी पैंतोली आंदोलन है, जो डूंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष की, बांज वृक्ष की क्या की गई, कटाई को रोकने के लिए किया गया है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का सोना किसको कहा जाता है, जो राज्य का सोना है, राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है, तो याद रखना बांज को ही क्या कहा जाता है, राज्य का सोना के नाम से सोना की उपाधि दी गई है। किस वृक्ष को, बांज वृक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपोष्ण कटिबंध वनों का प्रमुख वृक्ष है बुरांस, बांज, चीड़ या सौल। तो उपोष्ण कटिबंध वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है, सौल है। सौल क्या है, सौल क्या है, उपोष्ण कटिबंध वनों का प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के विरुद्ध रवाई आंदोलन का उद्देश्य था नए वन कानून को समाप्त करना, बांज वृक्ष की कटाई रोकना, वनों पर ग्रामीणों का अधिकार रखना या वनों का राष्ट्रीयकरण करना। तो दोस्तों याद रखना, जो टिहरी रियासत के विरुद्ध रवाई आंदोलन हुआ था, या तिलाड़ी आंदोलन भी बोल सकते हो, या तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, जो तिलाड़ी आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य था नए वन कानून को समाप्त करना। क्या था, नए वन कानून को समाप्त करना। और जो रवाई आंदोलन या तिलाड़ी कांड हुआ था, कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक है, या अगर पूछा जाए कि रवाई घाटी में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसी 30 मई को क्या मनाया जाता है, जो टिहरी के रवाई घाटी है उत्तरकाशी वाली, उसमें क्या मनाया जाता है, 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस तिलाड़ी आंदोलन में क्या, जो चक्रधर जुयाल थे, चक्रधर जुयाल ने क्या किया था, लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों पे क्या करते थे, गोली बरसा दी थी। इसीलिए जो चक्रधर जुयाल है उसे उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब हुआ था। जो चिपको आंदोलन था 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में। तो याद रखना, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो अप्रैल 1973 में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1973 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, चमोली के रैणी गांव से। कहाँ से हुआ था, चमोली के रैणी गांव से क्या हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अगर यदि पूछा जाए, कभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन का नारा था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। ठीक है, कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे किस आंदोलन का नारा था। तो याद रखना वो भी क्या था, इस चिपको आंदोलन का ही क्या था, नारा था। क्या था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। और किसने शुरू किया, तो किसने चलाया था इसको, गौरा देवी ने। और गौरा देवी को ही क्या कहा जाता है, चिपको वुमन के नाम से भी, चिपको वुमन के नाम से भी क्या जाना जाता है, गौरा देवी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया गया। जो गौरा देवी हैं, चिपको वुमन है, उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया, 1985 में, 86 में, 1987 में या 1988 में। तो याद रखना, जो गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपके कब, 1986 में। 1986 में क्या किया गया था, गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अगर यहीं पे हम गौरा देवी की जन्म की बात करें तो 1925 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 1991 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 1972 में क्या बने थे, महिला मंगल दल के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार को ग्रहण किया था। और 1973 में इन्होंने क्या किया था, इसी वन महिला मंगल दल के तहत क्या किया था, इन्होंने चिपको पेड़ों से चिपक कर वनों की रक्षा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। दोस्तों यहीं पे पीछे वो यहाँ पे सीधे नई चीज़ शुरू हो गई, तो यहाँ पे याद रखो, जो यहाँ पे ये था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में दिया गया। और यहीं पे 1987 को याद रखो, एक साल बाद जस्ट दोनों एक साथ याद रहेंगे कि जो चिपको आंदोलन को क्या दिया गया, द राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द राइट लिवलीहुड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट लिवलीहुड पुरस्कार से चिपको आंदोलन को कब सम्मानित किया गया, तो 1987 में। और गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था। जो हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, गौरा देवी ने या सच्चिदानंद भारती ने।
तो जो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था वो किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। क्या? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। अगला क्वेश्चन, स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज संघ की स्थापना थी वो किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, गौरा देवी ने या सच्चिदानंद भारती ने? तो याद रखना जो स्वराज संघ की स्थापना थी वो किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। और कब की थी? 1964 में क्या की थी? स्वराज संघ की स्थापना की थी किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। कहाँ की थी? याद रखना दसोली गाँव में। कई बार आजकल गांव भी पूछ रहा है, तो याद रखना जो स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में की थी वो कहाँ की थी? दसोली गांव के गोपेश्वर में की थी। दसोली गांव के गोपेश्वर में। तो जो दसोली गांव के कहाँ पे की गई थी? गोपेश्वर में की गई थी। ठीक है। और यहीं पे याद रखना कि स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में की थी और 1964 में दसोली गांव गोपेश्वर में की थी। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखना जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1982 में दिया गया था। ठीक है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वही जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यानी एशिया का जो नोबेल है, एशिया का नोबेल के नाम से किसको जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। और चंडी प्रसाद भट्ट को ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, गौरा देवी ने या सच्चिदानंद भारती ने? तो जो पानी राखो आंदोलन था किसने किया था? सच्चिदानंद भारती ने शुरू किया था। और कहाँ से की शुरू किया था अगर पूछा जाए तो उफरेला खाल से किया था। उफरेला खाल गांव से किया था, जो कहाँ पे पड़ता है आपको? पौड़ी जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उफरेला खाल गांव पड़ता है पौड़ी जनपद के अंतर्गत। और पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात सच्चिदानंद भारती ने शुरू किया था। और किसके लिए किया था? पानी की कमी को दूर करने के लिए। पानी की कमी को दूर करने के लिए किया था। ठीक है। पानी की कमी को दूर करने के लिए किया था। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? किसकी? दूधा तोली लोक विकास संस्थान। दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जो दूधा तोली लोक विकास संस्थान है उसकी स्थापना भी किसने की थी? सच्चिदानंद भारती जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था? जो रक्षा सूत्र आंदोलन था कब हुआ था? 1991 में, 92 में, 93 में या 94 में? तो याद रखना जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था 1994 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और यदि पूछा जाए कि रक्षा सूत्र आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना जो भिलंगना क्षेत्र है, भिलंगना क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है। और वृक्षों की कटाई करने के लिए कटाई करने से रोका गया था रक्षा सूत्र आंदोलन में। इसमें क्या किया गया था कि पेड़ों पे एक धागा बांध दिया गया था जिसे रक्षा सूत्र का नाम दिया गया। ठीक है। और इसका जो नारा था रक्षा सूत्र आंदोलन का वो था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। यानी अगर पूछा जाता है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, किस आंदोलन का नारा था? तो याद रखना जो रक्षा सूत्र आंदोलन है उसका नारा था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। अगला क्वेश्चन, झपटो छीनो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जो झपटो छीनो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू हुआ था? रेणी गांव से, उपरेला खाल से, दसोली गांव से या डुंगरा गांव से? तो याद रखना जो झपटो छीनो आंदोलन था वो आपके कहाँ से हुआ था? रेणी गांव से शुरू हुआ था। और कब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखना 21 जून 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1998 को हुआ था। 21 जून 1998 को हुआ था। झपटो छीनो आंदोलन रेणी गांव से शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि वनों का परंपरागत हक बहाल करने और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से किस आंदोलन का सूत्रपात किया गया था? तब आंसर हो जाएगा झपटो छीनो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। उफरेला खाल में आपको बता चुका हूँ, यहाँ से पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था कि सच्चिदानंद भारती ने किया था। दसोली गांव की अगर अभी इससे पहले बात करें, स्वराज संघ की स्थापना की गई दसोली गांव गोपेश्वर में, किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैती आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? जो मैती आंदोलन की शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? याद रखना जो मैती आंदोलन की शुरुआत थी 1994-95 में की गई थी। और किसने शुरुआत की थी इसकी? इसके जो सूत्रपात करता है वो है कल्याण सिंह रावत मैती। कल्याण सिंह रावत मैती।
ठीक है। और इस या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन के तहत वर वधु मिलकर पेड़ लगाते हैं, तो वो आंदोलन भी कौन सा है, मैती आंदोलन है, जिसके तहत वर वधु मिलकर क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई? तो याद रखना जैट्रोफा, बेलीडोना, ब्रह्मी या सागौन। तो राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई, जैट्रोफा ने, वो है बेलीडोना। और कब की गई थी अगर पूछा जाए तो 1903 से शुरू की गई थी। और अगर पूछा जाता है कि बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है तो जैट्रोफा, तब फिर आंसर हो जाएगा कि बायोडीजल के लिए क्या की जाती है, जैट्रोफा की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में जड़ी बूटियों का संरक्षण कब शुरू किया गया था? राज्य में जड़ी बूटियों का संरक्षण कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो 1970, 1971, 1972 या 1973। तो दोस्तों राज्य में जो जड़ी बूटियों का संग्रह है वो किया गया था 1972 से। और यदि पूछा जाता है कि राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह कौन करता है, तो यह याद रखना जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह किस विभाग के द्वारा किया जाता है? सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। और किस वन अधिनियम के तहत किया जाता है? तो वो भी याद रखना वन अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, औषधीय पादप बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो औषधीय पादप बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चिकित्सा मंत्री या वन मंत्री? तो दोस्तों याद रखना जो औषधीय पादप बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित खेती का मॉडल जगत सिंह चौधरी ने कब दिया था? मिश्रित खेती, पहली चीज कि जो मिश्रित खेती का मॉडल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसने दिया था, तो याद रखना जगत सिंह चौधरी जंगली ने, जिनको क्या कहा जाता है, जंगली की उपाधि दी गई है। तो जगत सिंह चौधरी जंगली ने क्या दिया था? मिश्रित खेती का मॉडल दिया था। और कब दिया था? तो 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो याद रखना जो मिश्रित खेती का मॉडल था जगत सिंह चौधरी ने दिया था 2004 में। और याद रखना अगर पूछा जाता है कि मिश्रित खेती का मॉडल देने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित कब किया गया? आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित कब किया गया? तो याद रखना 2006 में जगत सिंह चौधरी जंगली को क्या दिया गया था? आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम पौधारोपण नीति कब लागू की गई थी? राज्य में जो प्रथम पौधारोपण नीति थी वो कब लागू की गई थी? तो 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो वो की गई थी 2006 में। जिस 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था जगत सिंह चौधरी को, उसी साल पौधारोपण नीति लागू की गई थी। और अगर इस पर तारीख पूछे पर्टिकुलर तो 6 मई 2006 को शुरू की गई थी। ठीक है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि पौधारोपण नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो याद रखना पौधारोपण नीति लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो भी कौन है? उत्तराखंड पौधारोपण नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है? तो दोस्तों याद रखना जो बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है, आगे बताया मैंने, जैट्रोफा की खेती की जाती है। और यदि बेलीडोना के बारे में बता चुका हूं मैं कि राज्य में अगर पूछा जाए कि किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, तो बेलीडोना की खेती शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वृक्ष है? बुरांस का, बांज का, चीड़ का या सौल का? तो याद रखना उत्तराखंड में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो वृक्ष है वो किसका है? चीड़ का, या अगर पाइनस होगा तो पाइनस का वृक्ष है। ठीक है, चीड़ बोलो या पाइनस बोलो। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर क्या है? चीड़ या पाइनस का वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे उत्तराखंड वन आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन गए हैं। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।